रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के मैदान में जहां एक तरफ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर गोली और बारूद चल रहा है, उसी बीच आपको बताएं भारत के लगभग 20,000 छात्र जो वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे वो वहां फंसे, जिनको लगभग 15 दिन पहले ये बताया गया था कि युद्ध होने वाला है इन दो देशों में। भारत सरकार के पास वो इंफॉर्मेशन आई है, आप कृपया तत्काल यूक्रेन छोड़ दें। उसके बाद ये छात्र बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटियों ने हमें नहीं आने दिया, कोई कहता है कि टिकट महंगा था इसलिए नहीं आए। छात्र वहां रुके रहे और जब युद्ध शुरू हो गया उसके बाद ये छात्र मुसीबत में पड़े तो पैदल भागे, कोई बस से भागा। आज ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी। ऐसे बहुत सारे वीडियो नैरेटिव सेट करने के लिए देश का विपक्ष इसमें काम कर रहा है। और आपको बता दूं, अभी पिछले ही दिनों सुमित्र कुमार यादव जो एक ये बिहार का है, कांग्रेसी है, इसकी लड़की है और वो भी वहां यूक्रेन में थी। बाकायदा आपको बताऊं यूक्रेन से लगातार वीडियोस बना बनाकर ये हमेशा ये प्रचार कर रही थी कि भारत का जो एम्बेसी है वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, भारत सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही और हमको तो अकेला छोड़ दिया गया है। और इसी तरह से आपको बताएं एक और यादव परिवार था वैशाली का, हरदोई के, ये हरदोई के जो यादव परिवार है इसमें तो एक कदम और आगे हुआ कि ये जो लड़की एमबीबीएस करने गई थी ये ग्राम प्रधान चुनी गई, लेकिन प्रधान चुनने के बाद ये पहुंच गई यूक्रेन और वहां से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। यहां इसके पिताश्री इनकी अनुपस्थिति में सारे अकाउंट को संचालित कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और ये वहां बैठकर मोदी के विरुद्ध में अभियान चला रही है नैरेटिव सेट करने का। आपको बताऊं बड़ा दुख लगता है, आज भारत की जनता में काफी आक्रोश है कि ऐसे में जब दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया हो, आपस में दोनों सेनाएं आमने सामने हो, एयर स्पेस बंद कर दिया गया हो, ट्रैफिक जा नहीं सकता, गोला गोली चल रहे हो, ऐसे में भारत सरकार मोदी जी ने पुतिन से बात करके स्पेशली अपने बच्चों को सुरक्षित करने का आग्रह किया और पुतिन ने इस आग्रह को मानते हुए यह तय किया कि भारत के छात्र जहां भी रुके हुए हैं, चाहे वो कोई हॉस्टल होगा, चाहे वो उनका घर होगा, चाहे वो कोई बंकर होगा और जहां तक कि वो जिस रास्ते से गुजरेंगे, ये तक कहा गया कि पहचान के लिए वो एक तिरंगा अपने बैग पर लगा दें, अपनी गाड़ी पर लगा दें, अपनी कार पर लगा दें, अपने हाथ में ले लें। ऐसे लोगों को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने में मदद रूस की सेनाएं करेंगी। इतनी सुविधा मिलती है कहीं? युद्ध के मैदान में कोई इस तरह को अपनी असिस्ट करता है? मोदी जी ने ये रूस से बात हुई और रूस के सैनिकों ने बाकायदा ये पहचान कर ली, उसके बाद तिरंगा ना हुआ, वो सुरक्षा की शील्ड हो गई। विदेश के बच्चे, पाकिस्तान, तुर्की, ये बच्चे तो उस तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत माता की जय कारा लगाकर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। लेकिन भारत के बच्चे जो भारत में पैदा हुए, वो नवाब साहब कुछ सारे ऐसे हैं जो वहां से वीडियो बना रहे हैं और वहां से वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि हमारी तो कोई मदद नहीं हुई। क्या ये तिरंगा लेकर आप जो बचे हैं, आपकी जो जान बची है, ये किसके कहने पे बची है? क्या ये मोदी जी को इनिशिएटिव नहीं जाता? मोदी जी इसके धन्यवाद के पात्र नहीं है? मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता, क्या ऐसा बात कर पाता कि वो हमलों को रोक दें? आपके लिए जो खारकीव में फंसे हुए छात्र थे, जिनकी संख्या लगभग 3,000 बताई जा रही है, उनको सुरक्षित निकालने के लिए मोदी जी ने पुतिन से बात की, रूस के राष्ट्रपति से, और यह कहा कि 6 घंटे के लिए आप हमें टाइम दीजिए और एक मानव श्रृंखला बनाइए, पैसेज दीजिए, हम उन बच्चों को निकालकर, क्योंकि खारकीव से रूस का बॉर्डर लगता हुआ है पास ही में, पैदल भी जाएंगे तो 3 घंटे में पार हो जाएगा, फिर भी 6 घंटे टाइम मांगा गया और 6 घंटे रूस की सेनाओं की बंदूकें थमी रही, मिसाइलें रुकी रही, हेलीकॉप्टर रुके रहे, जिसके कारण उस सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन पुतिन जी ने मोदी की दोस्ती के कारण ये सब सहा, प्रहार सहे, लेकिन बच्चों को सुरक्षित निकलने के लिए टाइम दिया। लेकिन यहां जो ये बच्चे हैं, बच्चे तो कहना बेकार है, ये सब मैच्योर हैं, ये सब डॉक्टर बनने गए थे, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, सब जानते हैं और राजनीति करना जानते हैं। जो मैंने 2 नाम लिए ना, सुमित्र कुमार यादव, इनकी बेटी है, फिर एक जो है वैशाली के हैं, हरदोई के जो हैं
वो वैशाली यादव प्रधान जी, ये कोई बच्चे थोड़े ही हैं, लेकिन ये जानते पूछते ये बात जानते हैं कि भारत के विरुद्ध कैसे षड्यंत्र किया जाए। आपको बताएं, जो कांग्रेस की लड़की है, कांग्रेस के जो सुमित्र कुमार यादव, ये क्या कह रही थी, मोदी जी ने स्टैंड क्लियर नहीं किया अपना, इनको यूक्रेन का साथ देना चाहिए था, यूक्रेन का साथ नहीं दिया इसलिए हमको दिक्कत हुई कि हमें यूक्रेन में पैदल जाना पड़ा, गाड़ियां करनी पड़ी, किराया ज्यादा देना पड़ा। और ये क्या कहती है, आप समझिए कहां इंटरव्यू दिया उसने, पहले वीडियो बनाई, लेकिन इसने कांग्रेसी परिवार में जन्मी इस लड़की ने हिंडन एयर बेस पर, जहां इनको निःशुल्क लाया गया, एयरफोर्स के विमान से लाया गया, हमारे वायुसेना के सैनिक इनको लाए, वहां कहती है हम तो पैसे देकर आ जाते, हमने कब कहा था सरकार को हमें फ्री में लाओ, हम तो दे सकते थे, हमें मदद की जरूरत तो यूक्रेन में थी, हमारी मदद इन्होंने हॉलैंड में क्यों की, वहां हमें जरूरत नहीं थी, हम तो अपने आप आ जाते। कितना अपमान है। मैं कह रहा हूं वो जो वायुसेना के सैनिक थे, जो पायलट का केबिन क्रू था, वो वहीं खड़ा था और वो सुन रहा था कि ये क्या इंटरव्यू दे रही है मीडिया में। ज्यादातर चैनल वाले उसी का इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि पूरा प्री प्लान्ड है कि ये वहां से आएगी, पहले खबर कर दी गई मीडिया वालों को कि इसी का इंटरव्यू लेना है, क्योंकि ये मोदी विरोध में बोलेगी, ये देश के विरोध में बोलेगी, ये देश की सेना का अपमान करेगी। और देश की सेना का अपमान वो कर रही थी लगातार, जब वो ये कह रही थी हमने कब कहा इनको बचाने के लिए, ले आए, हम तो एक दिन और रुक जाते तो हम फ्लाइट से आ ही जाते। समझिए, मोदी सरकार इनके लिए दिन रात फ्लाइट चला रही है। मोदी सरकार के 4 मंत्री वहां खुद मौके पर हैं और सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। एक फ्लाइट पे लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मेरे जैसे टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई इनके ऊपर खर्च हो रही है। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं और मेरे जैसे करोड़ों लोग भारत के दुखी हैं इन बच्चों की वीडियोस देख करके, इनके इंटरव्यूज देख देख के। करिए क्या क्या रहे हैं, क्या इनको यह लग रहा था कि जब 2 देशों का युद्ध छिड़ जाएगा उस समय में भारत सरकार वहां इनके लिए गाड़ी लेके जाएगी ओडी, और उसके ऊपर फिर कहेगी आइए बैठिए श्रीमान, आपके लिए नाश्ता तैयार है, फिर इनको लेके आएगी। ये क्या इनको ये नहीं पता जो ये कल के डॉक्टर बनने वाले हैं कि युद्ध में क्या स्थिति होती है? क्या इन्होंने वहां आसपास अपने मंजर नहीं देखा जो यूक्रेन के निवासी हैं, किस तरह से वो ट्रेनों में मेट्रो में धक्के खा रहे हैं? और इनको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ गया तो ये कहते हैं हमारी सरकार ने कोई मदद नहीं करी। अरे सरकार मदद ना की होती तो आप जिंदा ही ना होते। कुछ बच्चों ने बताया है, जो देशभक्त बच्चे हैं, जो देश की नजाकत को समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि युद्ध क्या होता है, उन्होंने बताया मोदी ना होते तो हम तिरंगा उठाकर जिंदे ना बचते। हमें यूक्रेन के सैनिकों ने नहीं मारा तो रूस के सैनिकों ने नहीं मारा। ये इस कारण हुआ कि तिरंगे की हमें एक कोडवर्ड दे दिया गया था कि जिसके हाथ में तिरंगा है वो सुरक्षित निकलेगा। और ये तिरंगे की ताकत कैसे आई? मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने बात की तो ये संभव हो पाया। आपको एक और बात बता दूं, वहां मिसाइलें गिरती, वहां सुनने में आ रहा है कि हजारों रूस के सैनिक मारे गए, बहुत सारे हेलीकॉप्टर मार गिराए गए, एरोप्लेन मार गिराए गए। रूस को जरूरत नहीं थी, वो तो बटन दबा के युद्ध जीतने वाला बंदा है, उसके पास इतने परमाणु बम और अस्त्र हैं। वो अपना नुकसान क्यों होने देता? केवल इसलिए कि भारत के 20,000 छात्र खार्किव और कीव में फंसे हुए हैं। वहां वो बमबारी उस तरह की नहीं कर सकता, क्योंकि वहां फिर और नागरिक भी मारे जाएंगे जिसमें भारत के बच्चे भी हैं। लेकिन इन MBBS कर रहे जो ये छात्र हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। इनको एयरपोर्ट पर एक केंद्रीय मंत्री रिसीव करने गए, इनको गुलदस्ता दिया, गुलाब का फूल, तो वो वीडियो आया एक दाढ़ी वाले युवक का, वो कह रहा है इस फूल का मैं क्या करूं, ये मुझे यहां दिया है, यहां तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, ये हमारे नाटक कर रहे हैं, हमें हमारी कोई मदद नहीं की गई, एम्बेसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। अरे एम्बेसी ने मदद ना की होती तो तुम एयरपोर्ट पे कैसे आते श्रीमान? सारे विमान बंद हैं, फ्लाइट रद्द है, एयर स्पेस बंद है, वहीं पड़े रहते कहीं बॉर्डर एरिया में। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अच्छे से समझते हैं, ये केवल जानते हैं कि मोदी को कैसे बदनाम करना है, कोई मौका चूकना नहीं चाहते। इनको लगता है मोदी की वाहवाही हो जाएगी, दुनिया वाह वाह कर रही है कि यार रूस के राष्ट्रपति से अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है, ऐसा ताकतवर लीडर भारत में है। भारत एक छोटा सा देश, क्षेत्रफल के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से रूस की तुलना में कहां है, लेकिन वो रूस से युद्ध रुकवा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री देश का है। लेकिन हमारे देश के कुछ सपोले उस प्रधानमंत्री का अपमान करने में लगे हैं दिन रात।
इसमें कांग्रेस लगी है, इसमें समाजवादी के लीडर लगे हैं, जिसका खुलासा हुआ है। मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये सब सक्षम लोग हैं और मैं देश की आवाज है, मेरी नहीं है इंडिविजुअल। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज भेजे हैं कि भाई ये मोदी जी को संदेश पहुंचाया जाए, मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा कम से कम इन करोड़पति बाप की औलादों पे खर्च ना किया जाए, जो 50-50 लाख रुपए देकर पढ़ाई करने विदेश जाने की क्षमता रखते हैं, उन पे क्यों मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया जाए। एक बात तो ये। दूसरा, जिन विद्यार्थियों को जो एमबीबीएस के हैं, उनको ये नहीं लग रहा कि तुम किस परिस्थिति में यहां बचा कर लाए गए हो, और उसके बावजूद भी वो सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, यूं कहें ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की पहचान की जाए और याद रखा जाए कि इनकी कोई मदद ना हो, क्योंकि ये देश में एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि फ्री का खाओ, फ्री का पाओ, और उसके बाद सरकार को कोसो, मेरे जैसे टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई को खा जाओ। तो इसलिए मेरा आग्रह है, और ये देश की जनता की आवाज है, मैं बता रहा हूं मोदी जी, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि ये देश की जनता की आवाज है। मुसीबत में आपने उनको बॉर्डर से लिफ्ट कराने के लिए हेल्प की, प्लेन भेज दिए, अब वो कह रहे हैं कि हम तो खुद आ जाते। ठीक है, उनसे किराया लीजिए। और दूसरी बात, ये जिस तरह के लोग हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनके वीडियोस पड़े हैं टीवी पे, इन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिए हैं। बिहार की उस लड़की को मैं लगातार सुन रहा था, कम से कम 10 चैनल एनडीटीवी जैसे उसने बुलाए और जानबूझ के इंटरव्यू दिया। ऐसा लग रहा था कि ये तो एयरफोर्स के हरकुलिस विमान में बैठकर ही इंटरव्यू देने के लिए आई है। इसको देश विरोधी इंटरव्यू देने हैं, पूरी दुनिया में ये मैसेज देना है कि भारत सरकार निकम्मी है, भारत का जो एम्बेसडर है यूक्रेन में या दुनिया में कहीं भी, वो कुछ नहीं करते। इस तरह से वायु सैनिकों का अपमान है जो दिन रात 24 घंटे सेवा में लगे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं वहां से, उनका अपमान है, देश का अपमान है। ये बिल्कुल सहने लायक नहीं है। वंदे मातरम।